दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्यूड इनकम यानी उपार्जित आय की जनरल प्रविष्टि के बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक्यूड इनकम यानी उपार्जित आय, जिसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम यानी बकाया आय भी कह सकते हैं, की प्रविष्टि कैसे करेंगे। वेबसाइट पर हमने इसकी डिटेल दे रखी है, तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है एक्यूड इनकम जमील अत्तारी। ऊपर ही ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी, तो उसे आप ओपन कर लेंगे। क्या है उपार्जित आय? उपार्जित आय ऐसी आय होती है जिसे हमने चालू वित्तीय वर्ष में कमा तो लिया है, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे बोलते हैं एक्यूड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम भी इसे कह सकते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में अगर ऐसी कोई आय है, तो उसकी समायोजन प्रविष्टि यानी एडजस्टमेंट एंट्री हमें जनरल वाउचर में करनी है। उसका हमने एग्जाम्पल लिया है उपार्जित कमीशन। इसके अलावा दूसरी कोई भी आय हो सकती है, तो एंट्री लगभग सेम ही होगी। तो हम ये एग्जाम्पल लेंगे उपार्जित कमीशन 3,000 रुपए। चलते हैं टेली प्राइम पर। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम लगातार आपके लिए एक से एक नए टॉपिक पर, नई सीरीज पर वीडियो लाते जा रहे हैं, तो हमें भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप खुद सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चलते हैं टॉपिक पर। वाउचर्स में आएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को होती है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री है तो ये होगी जनरल वाउचर में। 2 बाई आ रहा है, तो घबराना नहीं है। बाई में हमें लिखना है डेबिट और 2 में लिखना है क्रेडिट। एक्यूड इनकम है, वेबसाइट पर भी हमने डिफाइन कर रखा है, तो आप वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। एक्यूर्ड कमीशन कमा लिया है, हमारी संपत्ति है, तो एक्यूर्ड कमीशन संपत्ति है, बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। लेजर बनी हुई नहीं है, आर सी प्रेस करेंगे, ये आएगा करंट एसेट्स में। ₹3,000 थे, यहां हो जाएगा 2 यानी डेबिट। कमीशन एक्सपेंसेज है, लेकिन ये हमारे लिए आय है, तो यहाँ आर सी प्रेस करके कमीशन की लेजर बना लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ₹3,000। अगर एक्यूर्ड कमीशन की, हमारी कमाई की एंट्री इस वित्तीय वर्ष में नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम शो होगा। तो उसे सही करने के लिए एक्यूर्ड कमीशन की एंट्री आपको कर लेनी है।
एंट्री देख लो आप, एक्यूड कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड, नरेशन दे दिया, एंटर कर देंगे। ये तो हो गई चालू वित्तीय वर्ष में। अब इसकी प्रविष्टि आगामी वर्ष में कैसे होगी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां लोग गलती कर देते हैं, केस अकाउंट डीआर टू कमीशन कर देते हैं, जबकि वहां केस अकाउंट डीआर कमीशन नहीं होगा, वहां हो जाएगा एक्यूट कमीशन। तो पहले देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में शो कहाँ हो रहा है। बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, बैलेंस शीट में आएंगे, करंट एसेट्स, ये देखिए एक्यूट कमीशन 3,000 रुपए। चलते हैं बैक, अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर में इसकी एंट्री कैसे होने वाली है। तो Alt F2 प्रेस करेंगे और पीरियड चेंज कर लेंगे। कहाँ करना है आपको, ये गेटवे ऑफ टैली में, एंटर, एंड, एंड, सीधे आपको एंड प्रेस करके ईयर चेंज कर लेना है। तो अब देखिए हम आ गए हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च 25 में। अब मानते हैं कमीशन मिल गया था अप्रैल को, मिला था, प्राप्ति है, तो वाउचर्स में आएंगे, इसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में F6। केस में मिला है तो केस कर देना है, बैंक में मिला है तो बैंक कर देना है। तो मानते हमें केस में मिला है, ऊपर जाएगा केस। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, नीचे सीधे कर देते हैं कमीशन रिसीव्ड। ये कमीशन रिसीव्ड अब नहीं होगा क्योंकि ये पिछले साल का है, अगर वो इस साल का होता तो हम कमीशन रिसीव्ड कर देते। तो यहाँ आपको लेना है एक्यूट कमीशन, कितने थे, 3,000 रुपए। यहाँ लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड। तो इस तरीके से इसकी अगले वित्तीय वर्ष में प्रविष्टि होगी। बैक चलते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब देखिए करंट एसेट से एक्यूट कमीशन गायब हो चुका है, क्योंकि वो मिल गया था और हमने उसे वापस राइट ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से आप एक्यूट कमीशन या एक्यूट इनकम, या जिसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं, की प्रविष्टि कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।